हमने बीते दिनों देखा कि कैसे पूरे टी20 वर्ल्ड कप के चक्कर में सर इतने ढेर सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। बट अभी रिसेंटली जब बांग्लादेश ने अपने आप को खुद ही आउट कर लिया इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी वही कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स, तो वो गेम खेल ही रहा था। पर इसमें हमने ये भी चीज देखी कि अब पाकिस्तान को जब आईसीसीआई ने परमिशन दे दी कि आपके मैचेस श्रीलंका में होंगे, उसके बावजूद भी वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब मुझे ये चीज ना क्रिकेट से ज्यादा सियासती लगने लगी है। पहले भी हमने देखा है कि क्रिकेट के दौरान ये लोग सियासत को लेकर आते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही पूरा गेम नहीं है। क्यों पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ही ऐसे चैलेंज लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल जो पावर्स है ना, इंटरनेशनल, वो इन लोगों को क्रिकेट के थ्रू इंडिया से बदला निकालने की कोशिश कर रही है। आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान को आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जब उनकी बात मान ली आईसीसी ने, उसके बावजूद भी उन्होंने ये पूरा चीज यहाँ पे शुरू किया। बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए शिवी अपने चैनल में। और आपका जो सवाल है मैं उसको आगे बढ़ाऊं तो बिल्कुल सही बात की कि कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को समझेंगे कि पहले बांग्लादेश बाहर हुआ। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है और स्टेक होल्डर्स हैं। सारे बोर्ड्स जो होते हैं वो एक स्टेक होल्डर्स हैं, आईसीसी के अंडर आते हैं सारे। और आईसीसी सालाना इनको इतनी रकम देता है कि ये आसानी से अपनी क्रिकेट चला सके। तो अगर कोई क्रिकेट छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि आईसीसी इवेंट दो तीन तरह की चीजें होती हैं। एक, आपको आईसीसी इवेंट से खेलने के लिए जो पैसा मिलेगा वो इतना होता है कि आप साल भर अपनी क्रिकेट एग्जैक्टली आराम से चलाएंगे। आराम से आपके प्लेयर्स अपना गुजारा करेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप आईसीसी को ही धौंस दिखा रहे हो इस बात की कि हम नहीं आते खेल, आपने हमारे प्लेयर को बैन किया आईपीएल से, हम नहीं आ रहे खेलने, और ये कह देना तो इतना इजी तो नहीं है। और बांग्लादेश इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है ये भी हमें पता है कि शायद एग्जैक्टली हिंदुस्तान के सामने बांग्लादेश शायद उस जगह पर अभी स्टैंड नहीं करता कि वो इंडिविजुअली टारगेट करके कह सके कि हमें नहीं आना, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है। जबकि बांग्लादेश तो आता रहा है हिंदुस्तान, पहली बार तो हुआ नहीं है। और अगर सिक्योरिटी कंसर्न था तो आपका प्लेयर जो आईपीएल में बिका था 9 करोड़ 20 लाख में, वो अगर उसे हटाया नहीं जाता तो वो खेलता, तब शायद कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता। ऑल ऑफ अ सडन आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गया इंडिया में। फिर उसके बाद जैसा आपने एक बड़ा अच्छा मुहावरा दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान की एंट्री हो गई इसमें अचानक से एग्जैक्टली कि हम अपने नेबरिंग कंट्री का साथ देंगे क्योंकि मामला हिंदुस्तान से है। पाकिस्तान ने हमेशा सियासत की है। क्रिकेट में कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट खेली है, सियासत और क्रिकेट बराबर एक साथ ही चली है और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से चली है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बिल्कुल आपकी बात 100% सच है कि कहीं ना कहीं इनको उकसाने की कार्यवाही चल रही है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही सर, पाकिस्तान का ना एक एलिगेशन आया अभी कि जो है। आईसीसी है वो हमेशा बीसीसीआई को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस देती है, साथ में उनको बढ़ावा देती है। साथ में उन्होंने तीन कंट्री का नाम मेंशन किया, इंडिया और आपका ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कि हमेशा क्रिकेट में इन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा एलिगेशन जो आया? देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि जब से इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, जब कपिल देव आए थे, उसके बिल्कुल। बाद से इंडिया ने, और स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की जो स्पॉन्सरशिप देखेंगे और जो व्यूअरशिप देखेंगे क्रिकेट के मामले में, आप वर्ल्ड में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा, आप मान लीजिए कम से कम अगर टॉप 5 में आप जाएंगे तो दूसरे तीसरे स्थान पे इंडिया आ ही जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई ने आईसीसी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद भी पाकिस्तान किस हैसियत से, अगर मैं वर्ड यूज करना चाहूँ तो, यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है पीसीबी ने एज सच भी आईसीसी के पूरे स्पॉन्सरशिप या किसी चीज में इतना बोला भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होता है तब जाके पीसीबी को इतनी तवज्जो भी मिलना शुरू हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये तीन कंट्रीज एक साथ टारगेट करने का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ। पहली बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो चीफ है वो है मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी एग्जैक्टली सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी है। जो शायद हमारे यहाँ अमित शाह है, वो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी होम है। मिनिस्टर, हाँ। तो वो तो एक तरीके से सियासी बंदे ही हैं, तो उनका तो काम ही यही है। और जहां तक मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी होती रहती है, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे भी मैंने पूछने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया कि शायद मोहसिन नकवी अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो शायद वो इस वक्त क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं अपनी आवाम को किस तरीके से
खुश कर सकता हूं इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करके, क्योंकि देखिए आवाम तो चाहती है कि यार इंडिया को ना आप सुनाओ, जो भी करना है करो, हमें इंडिया से कहीं ना कहीं टक्कर लेनी है, जो कि हो नहीं पा रही है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया कि आईसीसी पर आरोप कि वो बीसीसीआई को बहुत फेवर करती है, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, फेवर वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। वो पाकिस्तान को हमेशा लगेगा, क्योंकि इस वक्त आईसीसी में जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, वो जय शाह है। तो उनको यही लगता, और जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, तो उनको ये लगता है कि एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं एक बैकअप है और वो सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनका एक अलग ही टेंडम चलता है। और फिर ये भी एक बात है ना कि हम क्यों ना सपोर्ट करें, आईसीसी क्यों ना सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। बीसीसीआई का ब्रॉडकास्टिंग, अगर मैं राइट्स की बात करूं, तो 90% जो रेवेन्यू होता है वो इंडियन से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। एग्जैक्टली। उसमें इंग्लैंड का हाथ नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का क्या है? कौन से स्पॉन्सर, आप बता दीजिए मुझे, आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई पाकिस्तान का एक स्पॉन्सर हो? कोई भी नहीं होगा। इवन पाकिस्तान में अगर स्पॉन्सर ही होते, आपके पास पैसा ही होता, तो आप अपने मैचेस यूट्यूब पर लाइव नहीं कर रहे होते। तो एग्जैक्टली। ये तो सरासर गलत है आरोप, बिल्कुल इस पर मैं टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगा, वो उनका अपना मसला है। जहां तक दूसरी बात, पहली तो ये हो जाती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से एक जलनखोरी वाली चीजें दिखाई है। उनको ये हम्म। लगता है कि हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। और देखिए रेवेन्यू जो होता है, उसमें शायद पाकिस्तान छठे या सातवें स्थान पर आता है, मतलब उन्हें मुश्किल से 3 या 3.5% का मार्जिन मिलता है सिर्फ रेवेन्यू के नाम पर। बाकी बीसीसीआई सबसे ज्यादा लेता है, फिर इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये सारी चीज उनको चाहिए बराबर का हिस्सा। और एक फितूर भी बैठ गया उनके मन में, आपने जो सवाल किया था कि पाकिस्तान चाहता है कि भाई हमारी वजह से लोकप्रियता है इस बड़े मुकाबले की, जो राइवलरी बना दी जाती है, हाँ सो कॉल्ड एग्जैक्टली, ये उनके राइवलरी। दिमाग में बहुत ज्यादा है बिल्कुल। कि तो जस्ट ऐसे बिकॉज में इंडिया। हाँ। बिल्कुल, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे सवाल किया कि ये सच है क्या, पाकिस्तान की वजह से राइवलरी है। देखिए एक बात तो आप भी मानती होंगी कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस में एक चीज है, क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। हम किसे देखने जाते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दिल्ली में एक मैच हो रहा है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया पाकिस्तान का मैच, आप सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, वहां आप विराट कोहली को देखने जाएंगी या बाबर आजम को देखने जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली विराट को विराट। देखने आप जाएंगी। तो वैल्यू किसको दे रही है आप, पाकिस्तान के प्लेयर को या इंडिया के प्लेयर को? हम इंडिया के प्लेयर को देखने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी उनको लगता है। हाँ और फिर बट एज हाँ। कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे राइट। रहे कि पहलगाम हुआ, तो पहलगाम के बाद हम्म। ब्रॉडकास्टर भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि बिल्कुल जंग का माहौल बना दो, तो व्यूअरशिप अट्रैक्ट होगी, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। 8 सेकंड के एड जो चलेंगे हमारे चैनल में, उसके लिए 5-5 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। ब्रॉडकास्टर के राइट्स बता रहा हूँ मैं आपको, 8 सेकंड सही की बात है। एड के 40 लाख रुपए डिमांड हुई थी। लास्ट जो इवेंट था आईसीसी का, बाप पहलगाम रे। के बाद जो आईसी एसीसी का हुआ था। तो ये सारी चीजें तो होती हैं। अब पाकिस्तान को अब क्या कहा जा सकता है? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिस हिसाब से मैंने इतने टाइम से देखा है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि पहले तो दोनों की टक्कर वाली बात होती थी। अब तो बिल्कुल। टीम से वो टक्कर भी नहीं रह गई, अब तो एक तरफा मैच इंडिया जीतती जा रही है, तो ऐसा जो मुकाम जैसा जो बोलने की कोशिश करे वो उतना है नहीं। असली टक्कर तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में होती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ और हाई लेवल का हो जाता है। ये तो आप सही बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ब्रॉडकास्टर उसको पूरा जंग से और पहलगाम से बिल्कुल ही जोड़ के उसको एकदम हीरोइक सा सीन बनाना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल में टक्कर ये है ही नहीं, पाकिस्तान हमारा कंपटीशन है ही नहीं। पर पाकिस्तान जो हर मिनट खंडन ला रहा है ना अभी इस टाइम पे, उससे अब दिक्कत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में हमारी ग्लोबल इमेज पे भी बात आ रही है, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी की कंसर्न है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब श्रीलंका दे ही दिया था तो यहाँ पे क्यों आई? अब यहाँ पे पाकिस्तान ने, मैं आपको बता दूं, एक और एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर, स्पेसिफिकली जी, बीसीसीआई के ऊपर। उन्होंने बोला कि आईसीसी हमेशा जो रिचर कंट्री है, मैं आपको बता दूं इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, न्यूजीलैंड, ये सब हमसे बहुत अमीर कंट्रियां हैं। ठीक है, अब वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि रिचर कंट्री को ज्यादा प्रमोट करती है। तो मुझे तो सर यहाँ पे ये लगा कि ये तो बहुत खूबी की बात है कि बीसीसीआई एक डेवलपिंग कंट्री से भी इतना रिचर स्टेट पे जा रही है कि उसको इतनी तवज्जो दी जा रही है। पर पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आती सर कि कुछ इन्होंने किया भी नहीं पीसीबी के लिए इतना अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। बांग्लादेश को तो लेके डूब ही गए ये लोग, अगर पैसा मिल जाता तो थोड़ा बहुत देश का ही भला होता। ना इलेक्शन हो रहा है, ना इकोनॉमी बढ़ रही है।
इलेक्शन भी टूट गया, अब यहाँ पे पाकिस्तान भी बार बार खंडन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है पाकिस्तान ये सब? मोहसिन नकवी के जो पूरे दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है, किस तरीके से वो पूरा ये आउटलेट देख रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मोहसिन नकवी का अगर आपने एक और स्टेटमेंट सुना हो तो मैं ये भी बता देता हूं कि उन्होंने एक आरोप और भी लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में एक हाल ही में हमला हुआ, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान ने करवाया है और हम इसका बदला हाँ। लेंगे। तो देखिए, ये आरोप तो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इससे पहले मेरे साथ चर्चा में भी रहते थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत भी होती थी। कुछ लोगों ने मुझसे ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही हैं कि यार हम खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जिस तरीके का माहौल है हम खुद यहाँ से नहीं रहना चाहते। कुछ लोग दुबई वहां पर चले गए। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, जितने जर्नलिस्ट जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का कि यार क्या फैसला है, बहुत अच्छा किया, हिंदुस्तान को औकात दिखा दी और हिंदुस्तान के सामने मुंह पर उनके मैच को बॉयकॉट कर दी, वो सारे पत्रकार अलग अलग जगह है, कोई भी पाकिस्तान में नहीं रह रहा है इस वक्त। कोई हाँ शारजा जी। में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में अपना घर बनाकर रह रहा है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ हम हाँ। सेफ नहीं है, क्योंकि सियासत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को आपने जेल में रखा हुआ है, जिसने आपके लिए क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, इमरान खान। एग्जैक्टली, इमरान खान। आपने तो उनको भी वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पर हर किसी का एक ही मोटिव है पाकिस्तान में, अपना काम बनाना। डज़न्ट मैटर वहाँ की आवाम, देखिए एक तो लिटरेरी जो रेट होता है वहां पर, लिटरेसी रेट बहुत ही वीक है। इतना कम है कि वहां पर लोगों को पता ही नहीं है, मतलब अगर वो अपनी मदर टंग भी नहीं बोल पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो मुझे नहीं पता वहां पर क्या लेवल होगा इस वक्त। डेवलप के नाम पर आपने बोला, डेवलपमेंट के नाम पर क्या है? एक सुई वहां पर डेवलप नहीं होती है। जो बाइक्स हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले आकर बंद हो चुकी, 60 सीसी 70 सीसी की, वो वहां पर धूम की बाइक समझी जाती है और लोग वहां पर स्टंट कर रहे हैं उन बाइकों पर। तो आप बाहर से गाड़ियां मंगाई जा रही है। फिर बात होती है कि आप टक्कर हिंदुस्तान से करने की बात करते हो। हम तो बहुत आगे हैं उनसे, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने बीच में एक लाइन यूज की थी कि भाई कुछ चीजें भारत और अमेरिका के बीच भी चल रही हैं, शायद उतने अच्छे रिलेशन नहीं है अभी फिलहाल में। और ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि अमेरिका ने हाँ। शायद पिंच किया हो पाकिस्तान को कि आप एग्जैक्टली। हिंदुस्तान को फंसाओ किसी भी चीज में, क्योंकि देखिए रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। इंडिया हाँ। पाकिस्तान के मैच में तकरीबन 316 करोड़ के आसपास एक मैच से रेवेन्यू जनरेट होना है, जो सब में बटना है। हम्म। 316 करोड़, यानी अगर आप पूरा आईसीसी इवेंट उठाएंगे, 30-32 मैच जितने भी हैं, शायद उतना ना हो पाए, उतना ना हो पाए। सही बोल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि शायद रेवेन्यू से मारने की कोशिश हो कि यार रेवेन्यू इनका कट करो, क्योंकि हम तो देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो हो गया। हाँ, प्ले करके पॉज करके वापस हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल, देखिए आपने बात की ना कि मैं थोड़ी सी यहाँ पर ना इंडिया की भी गलती मानता हूँ। देखिए हम, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो पाकिस्तान जाकर शकरकंदियाँ खाएंगे या वहां पर जाकर बैठेंगे मीठी मीठी बातें हम्म। करेंगे यहाँ की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, लेकिन हर किसी को मालूम है कौन जाकर वहां क्या कर रहा था, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। पहली बात, हर किसी ने कहा, देखिए क्रिकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है हम स्पेक्टेटर्स। फैंस से सब कुछ चल रहा है। फैंस अगर मैच देखने जाएंगे तो रेवेन्यू आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी। जिस दिन फैंस ने ठान लिया कि हमें नहीं जाना है, आप कुछ भी कर लीजिए, क्रिकेट डाउन होगा। और एक वक्त आया था ऐसा एग्जैक्टली। इंडिया में, हाँ। इंडिया को मैचेस देखने कोई नहीं जाता था, शायद बीच में एक वक्त आया था मैच फिक्सिंग जब हो रही थी, लोगों के मन में डाउट था आईपीएल कि यार में। मैच हाँ। फिक्स होंगे, नहीं जाएंगे हम। तो पहला तो आपने लालच में आए, आपने बहानेबाजी की कि मैच बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैच था, आईसीसी इवेंट का मैच नहीं था, लोकल था। आपके कंट्री नेशंस वाले खेल रहे थे, इंडिया, ये क्या है एशिया की टीमें, छोड़ दो यार। और मैं तो आपको एक और सच बताता हूँ, लोगों ने तो ये भी कहा कि एशिया कप से भारत 1 रुपया नहीं लेता है, हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं एशिया कप से, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है हम सारे बोर्ड्स में बांट देते हैं। उसके बाद भी आप बॉयकॉट नहीं कर पाए एक छोटे से मैच को। तो ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया था।
तो यहां से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक ताकत मिली। यार हिंदुस्तान, पहलगाम हमने कर कभी दिया इतना फायदा बड़ा, है, हाँ। उसके बाद भी ये मैच बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो खुली छूट है, हम कुछ भी करेंगे, ये मैच हमारे साथ खेलेंगे, हमारा भी फायदा होना है, उनका तो हो ही रहा है, हमें भी पैसे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है ये बैकफायर कर गया इंडिया को, और यही मोहसिन नकवी डराने का काम कर रहे हैं अभी आईसीसी को, कि धमकाएंगे, डराएंगे, जय शाह बोलेंगे कि यार बीच का रास्ता निकालते हैं, मैच खेलने आप आ जाइए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपके पूरे के पूरे जो एनालिसिस जो मैंने समझा हमारे दर्शकों के लिए वो यही है कि पाकिस्तान के जो पीसीबी के चीफ है मोहसिन नकवी, वो इस पूरी चीज को सियासत की तरह देख रहे हैं ताकि पाकिस्तान में अपने नंबर बढ़वा सके, क्योंकि बिल्कुल। कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का। उनके हिसाब से मैचेस को फिक्स कर दिया गया, लोकेशन चेंज हो गई जिसमें आईसीसी के बहुत पैसे भी खर्च हुए। बट अब वही बात है ना, ये लोग समझने की कोशिश नहीं करे, इसमें बहुत बड़ा गेम प्लान है। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि इस पूरे मैच में ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की या आईसीसी वर्सेस पीसीबी है ही नहीं, इसमें पॉलिटिक्स एडेड है जिसमें इंटरनेशनल पावर, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड है, वरना इस मैटर को इतना बड़ा किया ही नहीं जाता। थैंक यू अंजनी सर, आपकी इनपुट की वजह से हमें बहुत अच्छे डेटा पता चले जिसके बारे में हमारे दर्शकों को शायद इतना पता भी नहीं था। थैंक यू सो मच एक अच्छा नरेशन देने के लिए। अगर आपको बिल्कुल ये है। इंटरव्यूज ऐसे अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।